टोटल इलेक्शन के लिए ये सर्जिकल स्ट्राइक जो की गई थी उसी के लिए थी। एक बार फिर फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं। हमारे जवान जान पर खेलकर पाकिस्तान में घुसे और आतंकियों के अड्डे उड़ाए, और फारूक अब्दुल्ला ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सब मोदी सरकार ने चुनावी फायदे के लिए किया। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक में कंफ्यूज हुए फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक में हमें ही नुकसान हुआ। टोटल इलेक्शन के लिए ये सर्जिकल स्ट्राइक जो की गई थी उसी के लिए थी। कोई मरा ही नहीं वहां पे, सवाल ही नहीं, बल्कि हमारा ही जहाज गिर गया। हमारे पता नहीं कितने करोड़ों के उस जहाज का नुकसान हो गया। शुक्र कीजिए पायलट बच गया और इज्जत से वापस आ गया। सर्जिकल स्ट्राइक का नाम लेते हुए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान भी सियासी दंगल में कूद पड़े। मोदी सरकार को घेरा, कहा पहली बार सरहदों का सौदा हो रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, यानी फौजियों की जिंदगियों पर वोट गिने जा रहे हैं, बक्से भरे जा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है कि सरहदों का भी सौदा हो गया, वर्दियों का सौदा हो गया, सरों का सौदा हो गया। फारूक अब्दुल्ला के बयान बीजेपी को तीर की तरह चुभे तो कांग्रेस फारूक के बयान के लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान की भाषा न बोलें फारूक अब्दुल्ला। उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे एयर सेना के ज़रिए, वायुसेना के ज़रिए जो एयर स्ट्राइक हुआ, उसमें जो अभी स्ट्रिंग आया है उसमें साफ तौर पर सुना गया है कि सिर्फ आतंकवादी नहीं मरे बल्कि कई पाकिस्तानी सैनिक भी मरे थे। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ही रहा है, ये लाशों की राजनीति करते हैं। ये एक काम नहीं करते कि काम पर वोट मांगे। चुनाव आयोग की हिदायत के बाद भी एयर स्ट्राइक पर राजनीति थम नहीं रही। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए सेना के शौर्य पर सवाल उठाने से बाज नहीं आ रहा।